गजाननं भूतगणयादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगुरुचरणसरोजरजनिजमनमुकुरसुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहली चरण वंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जेखर पावन ग्रंथ के पावन पंक्ति के चलते अलग अलग जगह में अलग अलग कथा कहे के सौभाग्य प्राप्त होते। पुनश्च नमन वैष्णव दंपति के चरण में श्री घेवर कौशिक जी जिन मानस से जुड़े हुए, मानस मंच से जुड़े हुए जिन व्यक्तित्व रही से आप सबके चरण में सादर प्रणाम अर्पित करत, ये मंच के समीप आगू में जतगा भी बैठे ये मानस के कथा सुनैया आप सबके चरण में नमन करत हूँ। और साथ ही आयोजक बंधु के लिए, आयोजक परिवार के लिए मंगल कामना भगवान राम से कि आप सबके जीवन मंगलमय हो, ये शुभकामना शुभ धन्यता के साथ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग, जहां भगवान राम और लखनलाल जी एक लाल शिला के ऊपर बैठे हुए, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। भगवान राम और लखनलाल जी के बीच में कथा चला थे। भगवान राम कथा कहा थे, भगवान राम के छोटे भाई लखनलाल जी वो श्रोता है, एक वक्ता एक श्रोता। कथा के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रकार के कथा जिनके रामचरितमानस में ऋतु वर्णन के रूप में आए हुए। और यही मेरन से जिन पंक्ति में मुलापन के बीच में बात करना है, वहां गोस्वामी जी महाराज लिखते, सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एक बाधा। बड़ा अद्भुत पंक्ति है ये। एकर ठीक ऊपर अगर आप मन रामचरितमानस के अध्ययन करत हो, पाठ करत हो, तो एक पंक्ति और लिखते मीन के ही संबंध में, जल संकोच बिकल भई मीना अबुद कुटुंबी जिमि धन हीना। नदिया तीर के गांव में दाई हो, आप उनके गांव हो, अगाध जल राशि जिन समय नदिया में भरे रिथे, मछली जिनके एकदम उत्तंग होकर के, उछंग होकर के एकदम सुखपूर्वक विचरण करते। और जिन समय पानी हा सकलाए के शुरू हो जाते, कम हो जाती, तब मछली मन हड़बड़ाए के शुरू हो जाती। अब मछली धरैया मन एकरे फायदा उठाते। तो सबले पहली की जल संकोच बिकल भई मीना, जैसे जैसे डबरा के तरिया के पानी कम हो जाते, संकुचित हो जाते, तो वहां जिन मछली रही थे वो मन कैसन हो जाते, हड़बड़ाए शुरू हो जाते, छटपटाए शुरू हो जाते, काबर पानी कम हो जाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ठीक ऐसने हमार परिवार में जब धन कम होते ना, रुपया पैसा संपत्ति कम होती, तो हमार परिवार के आदमी मन छटपटाए शुरू हो जाते, नान नान चीज पर तरसे लागते। बने असन कपड़ा नहीं है, अब मोल बिहाम जाना है, महतारी मन के गोट कहा बिहाम जाना है, तो सब मन बने बने लुगा पहन के आ रही। अब मैं कहीं वहां 5 साल के पुरानल पहन, कलह शुरू हो जाती है जब धन की कमी होती है।
तब गोस्वामी जी महाराज ये कहिस कि ए मन हा अबुध है कहिस, ए मन हा का है अबुध, इकर मन कर बुद्धि नहीं है। जब पैसा कमी में जब छटपटाए शुरू करा थे तिकर मन कर काबर कहिस, अगर समय मिली तो चर्चा करबो। लेकिन ठीक एकर बाद में जिन पंक्ति कहिस कि सुखी मीन, ये मछली कब ज्यादा सुखी हो जाते, तो बोले नीर अगाधा, बहुत ज्यादा पानी जब हवे तब मछली जिनके एकदम सुखी है, कोई प्रकार के कहीं कोई टेंशन नहीं। ये नीर का है तो बोले यही है धन संपत्ति है। आज के भाग हम कहता, लेकिन आगे गोस्वामी जी महाराज एकर रास्ता बदल दिस और कहा कि जिमी हरि शरण न एक बाधा। जैसे भगवान के शरणागति ग्रहण करे के बाद मनखे के जीवन में कोई बाधा नहीं रहा, ठीक ऐसने आध जल राशि जब भरे थे तब मछली ला कोई प्रकार के कोई चिंता फिकर करे के कोई बात नहीं रहे। अब ये ला विस्तार से आप मन के बीच में रखो। देखो मैं ककरो ये विरोध के बात नहीं, सब अपन अपन मति के बात है। अभी एक बात ऐसी, एक लोटा जल सारी समस्या खल हो जाही का, ऐसे बात ऐसी, तब मैं कहूं काबर नहीं होही। तोर में विश्वास है तो सब है। अच्छा पैसा है तब सुख है, ये विश्वास है कि नहीं है? महतारी मल्ला में पूछो, पैसा है तब सुख है, ये विश्वास है कि नहीं है? कैसे दाई हो? तुम्हारा मन करा 2-4 लाख रुपया पड़े हुए हैं तो तुम सुखी हो कि नहीं हो? लेकिन मैं कहूं कि वास्तविक सुखी ये पैसा रुपया धन में नहीं है, ये विश्वास के ही बात है ना। लेकिन विश्वास शब्द में ही देखिए हो, विश्वास में विष के वास है, विश्वास में विष के वास है, यानी भगवान शंकर में विष के वास है। भगवान शंकर ला विश्वास के देवता की, शंकर जी महाराज कौन? तो विश्वास के देवता, विश्वास के घनीभूत रूप। और ऊंचे विश्वास करना है, एक लोटा जल सारी समस्या खल। तब मैं कई साल ले चढ़ाऊंगा, मोर समस्या खल तो नहीं हुई। तब ते कर्म करे ते कर फल लका भगवान भोग ही, कर्म करे के तेल भोगते चल लगी। लेकिन एक बात आप याद रख लो, जिन दिन भगवान के शरणागति ग्रहण कर लेते ना जीव है, जिन दिन भी भगवान के शरणागति ग्रहण कर लेते, वो जिन समस्या के वो हम मनखेला मजबूत बनाए बरा थे, मजबूत बनाए बा। मान लो कोई घर में बड़े जन समस्या आ गई और वो समस्या ला हम जैसे तैसे करके ओला हम पास कर रहे, वहां से हम उबर गए, तब ये मान करके चलो कि उतना साहस उतना शक्ति हमारे पास में आ गए कि बड़े से बड़े समस्या हम हल कर ले। तो ये भगवान ये समस्या काबर भेजी? बोले तुमला सुदृढ़ बनाए बर भेजे। और जिन दिन ये समस्या के निपटारा हो गए, जिन दिन हमार खाता पूरा हो गए, वो दिन एक बाधा, फिर वो दिन कोई बाधा नहीं रहे। ये बिल्कुल मान के चलो। मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कहा तो आप मन के बीच में कि जिन भी सनातन धर्म के प्रचार के लिए यदि कोई आगे आते, कभी विरोध मत करना, आगे बढ़ाना। और महाराज जी के साथ अगर कोई लाखों आदमी जुड़ा थे ना, तब फोकटैया में नहीं जुड़े। और याद रखिए, बिना स्वार्थ के भगवान के साथ भी आदमी नहीं जुड़े, बिना स्वार्थ के भगवान के साथ भी आदमी नहीं जुड़े। तुलसी महारानी में रोज के जल चढ़ा था ये सोच के कि भगवान मोला एकर से सुख मिली, और दुख मिले शुरू हो जाए तुलसी घलो त्याग देवे। और इसने हुआ थे, ये ऐसने हुआ थे जिन धर्मांतरण करत जाते ना, आज लाख रुपया 2 लाख रुपया दे दे के, और वो सब वो बैगज गुनिया के नाम में करा थे। तो क्या चीज है कमी हमारे पास? बोले विश्वास की कमी है। भगवान के शरणागति में सबसे पहला शर्त है विश्वास। फिर सुखी मीन जे नीर अगाधा। तब भगवान के शरणागति कैसे ग्रहण नहीं हुए? हमला कैसे करबो तब हमला भगवान के शरणागति ग्रहण हुई? और कौन कौन सी चीज है जिन्हा भगवान के शरणागति ग्रहण करे में हमारे लिए बाधक बना थी? मैं आप मन के ध्यान चाहूं, 5 चीजें हमारे पास में जिन्हा भगवान के तीर में हमला जान नहीं दे। और जाबो भी तो बिना स्वार्थक नहीं जान, बिना काम के नहीं जान भगवान कर घलो।
ये 5 चीज का है, ये 5 इंद्रिय की है। ये 5 इंद्रिय में सबसे पहला इंद्रिय है हमार आँखी, आंख। और एकर जिन विषय है ये है रूप। अब 2 वर्ग में मैं बांट लेता हूं, ये पूरा संत श्रोता समाज मल्ला। मैं आप मल्ला संत ये कहा हूं कि आप मन राम जी के गोट सुने बर बैठे हो, तो जिन भी राम जी के गोट सुने वो संत ही है। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। जिन भगवान के कथा के श्रवण करते वो संत है। तो पहला बाधा है हमारा आंख। तो 2 भाग में बांट देता हूं मैं आप मल्ला। एक है युवान वर्ग, युवा वर्ग, जेकर आंखी के आगू में ऐसन रूप है जेकर चलते वो दाई दादा लगलो जे बरसों के साथ के तेल 2 मिनट में वीरान कर देते। युवा मन के आंखी में सुंदर सुंदर रूप झूलते। हीरो हीरोइन मन ला अपन आइकॉन बनाए रखे, ओकरे मन के पूजा पाठ करत होई। सुंदर सुंदर, आजकल तो फैशन के जमाना है, मोबाइल फोन हो गए तो खतरनाक। पहली जमाना में विवाह तब संपन्न माने जाए जब माता पिता के आशीर्वाद मिल जाए। अब के जमाना में बिहाव करके ही आशीर्वाद देना है, नहीं देना है, देल बात है दे, नहीं देवे नहीं तब वो चल जाए। होते कि नहीं हो एक आए ये बोले आंख के विषय हरे ये हर रूप। और जब तक के रूप ये सांसारिक सौंदर्य में फंसे रही ना हमारा आंख, तब तक के भगवान के रूप के हमारा दर्शन कभी नहीं हो सकते, स्वप्न में भी नहीं। और दूसरा वृद्ध वर्ग, हमन ये आंखी के सुख कहां तलाश करथन? ता बोले हमारे परिवार में तलाश करथन। मोर नातिल देख लेते हो, नातिक बिहाल देख लेते हो, ओकर लोग लेकल देख लेते हो, यही तो चलते ना। देखो मैं एक आप मतलब कहानी सुनाओ, कथा से अलग नहीं जातो, बिल्कुल बिल्कुल कथा में। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भवाटवी के कथा थी। भवाटवी माने भव माने संसार, अटवी माने जंगल। और हमर तुहर से जुड़े हुए ही बात के प्रसंग कैसे जुड़ते, रामचरितमानस के प्रसंग हमारे जीवन से ये ला देखो। एक व्यक्ति जिनके व्यापार करे के लिए पूंजी लेकर के आगे बढ़ी, घर से निकली। जब महाराज जी भी कहा तरीस ना चले नगर निप, सब कोई अपन अपन व्यापार करे बर निकले हुए। तो एक आदमी अपन पूंजी लेकर के व्यापार करे बर निकली। उही गांव के बगल वाले गांव में जिन 4 जन चोरहा रहीन, 3 मन देखिन करे ये तो बड़ा धन्ना सेठ बरोबर व्यापार करे जाते अपन पूंजी सकेल के, तो चलो ना हम मन एकर पीछू लग गए, संगवारी बन गए। और संगवारी बन के ओकर साथ में व्यापार करे बर निकल गए। लेकिन ओकर नियत ओकर साथ दे के नहीं रही, ओकर नियत रही वो लूटे के। बीच में गिस तो पूरा धन ला लूट लीस। चले रही से व्यापार करे बर, पूंजी ला बढ़ाए बर, जितना पूंजी जमा रही कहू खत्म। अब जंगल में जात के वो रास्ता जाते, जंगल में ओला आगे बढ़ना है, कि जंगल पार करके आगे शहर है वहां जाना है। ये भवाटवी प्यास बहुत जोर से लगे, और जंगल है तो जंगल में भुलाए के बहुत संभावना रहती। जंगल के रास्ता हर कोई समझ में नहीं आवे। प्यास के मारे रास्ता भुला गए तो ओला जंगल में एक कुआं दिखाई दी, गड्ढा, कुआं टाइप के गड्ढा। पत्ता में तो पैर ही से पेड़ वेड़ जाग गिरी, समझ में नहीं, इस पैर फिसल गए। और पैर जैसे ही फिसलत रही तो वो एक डारा पकड़ा के पेड़ जागे रही, तेकर डारल पकड़ के झूल गए, तब वो नीचे जा सके, ऊपर आ सके। नीचे जब नजर डाली तो एक काला नाग जिन के वो फुंकारत रहे नीचे में, कुआं के नीचे। और ऊपर ला देखी तो एक मंदरस के छत्ता रहा। ये भागवत जी के कथा है, मैं फोकटे चीज नहीं सुना था आप, मतलब मानस से कैसे जुड़ते, हमारे जीवन से कैसे जुड़ते आप समझना। ऊपर देखिस तो मंदरस के छत्ता रहा, और मंदरस जिन के टप टप चुहत रहा, भरा रहा नंगते। अब येला लगे है प्यास, तो जैसे तैसे करके मन में विचार करते कि क्यों ना इस जगह में बाँचे बर ये मंदरस के कुछ बूंद ला मैं पान कराऊं। ऐसे ऐसे एती तेती करके एक आध 2 बूंद मंदरस के जिन बूंद है वो चाटा थे।
तब तक देखिस कि जेन डालल पकड़ के वो झूले है तेन डाला ला दू ठन मुसवा मन कुतरा थे, एक ठन सफेद और एक ठन करिया। ये दोनों मुसवा जेन के वो डाला ला कुतरा थे, अबक टूटे तबक टूटे, बिल्कुल लगे हुए हैं। आप आश्चर्य करियो, थोड़ा देर कुतरे के बाद वो डाला जेन के टूट के गिर गए। आदमी नीचे में कुआं के नीचे में चल दिस, वो काला सांप बोला काट दिस, काटे के बाद ओकर राम नाम सत्य है। एक कथा का कथे, हम और आप अपन जीवन के सत्कर्म के पूंजी ला बढ़ाए बर ये जिंदगी ला शुरू करत। हर व्यक्ति एकर पहली कोनो जन्म में तो रही सोई, हर व्यक्ति कोनो जन्म में रही सोई, वहां ले आखिरी ये मनखे जन्म धर के आ। और लोगन कहते, शास्त्र कहते, महात्मा मन कहते कि यहाँ से आप अपन पूंजी ला आगे बढ़ाओ। जैसे ही हम अपन पूंजी ला आगे बढ़ाथन तो ये जिन हमार जीवन के पूंजी सत्कर्म के पूंजी है, एला कहाँ खर्चा करथन? तो बोले हमार परिवार में खर्चा करथन, अपन लिए नहीं करन। कौन आदमी ऐसा है जो अपन लिए जियत वही मोल बताओ? जितना जन बैठे हो अपन लिए कौन जियत हो? सब जन दूसरा के लिए, परिवार के लिए जीते। लेकिन परिवार कहां तक कतका साथ देते, ध्यान रखना। ये संसार में जितना हमार संबंध है ना, ये मन हमार पुण्य के पूंजी ला चाट जथे। जब हमन अकेला हो जथन, अकेला हो जथन तो हमार जीवन में भगवान के मिलन के प्यास जगथे, आगे बढ़थन। तपश्चर्या के जीवन में जब आगे बढ़थन, या नाम संकीर्तन के जीवन में जब आगे बढ़थन, या ये कहन कि भगवान के शरणागति ग्रहण करे बर सदगुरु के आश्रय से जब आगे बढ़थन, तो यही भव कुआं जेन है, संसार के कुआं जेन है, यह हमार पैर जेन है वो फिसल जथे। और मृत्यु जेन है काल, सर्पला काल कहते, वो कुआं के नीचे में फुंकार मारत बैठे है। ये दूठन मुसवा काए, तो ये दूठन मुसवा दिन और रात आयु के हमार पूंजी बचे है। तिकर डारा में हम लटके हैं, तो वो डारा ला वो काटा थे, दिन और रात बीतत जात है। और यही बीतत जात, जिन सुख बीतत जात है, दिन बीतत जात है, एमे हम थोड़ा थोड़ा सुख के तलाश करथन। बुढ़ापा आए के बाद महतारी हो दाई हो, तुम ध्यान दे हो ये बात ला। लइका कर घलो उतना समय नहीं है कि तोर पास में 5 मिनट बैठ के दुख सुख गोठिया ले। हाथ गोड़ चलत तब तक तो बिल्कुल सही है, वो धन्य है वो माता पिता जेकर संतान मन ओकर सेवा करत हो। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होए। हाथ गोड़ खंगे के बाद में ना आदमी बोझा बन जाते, तो नीचे में मृत्यु सर्प के रूप में इंतजार करत, और दिन रात के रूप में वो मूसवा जेन के वो डारा ला काटत के। एक कन परिवार के कोई आदमी बैठ के 2 मिनट गोठिया दी, तो वही मंदरस के रस है, वही रस ला हम चूके बर, वही रस ला पाए बर बिल्कुल रात और दिन आशा लगाए बैठे हुए हन। लेकिन अंततः वो रस भी पूरा नहीं मिले, मृत्यु के डाली कट जथे, वो हमार जीवन हो जाते समाप्त, भगवान के शरणागति प्राप्त नहीं हुए। ये हा बुढ़ापा की कहानी है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बड़ा बढ़िया बात कहा तरी ने, मैं तारीफ करता हूं कि सदगुरु के शरण मिल जाए, गुरु के शरण मिल जाए। देखो कोई भी मंत्र के जब जाप करे जाते ना, तो गुरुमुखी हो के मंत्र के जाप करे जाते। लेकिन नाम जप करे बर कोई गुरु बनाए की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव महाराज का है कि नाम जप करे से का होई, तो बोले पात्रता आत के जीवन में। अब ये नाम जप करे से भगवान के कृपा हो जाती है। कृपा होए के बाद में सदगुरु के आश्रय प्राप्त होते। कृपा कहां से? बोले नाम से, या फिर डायरेक्ट भगवान के भी कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है नाम से। और राम नाम से बड़े मंत्र इस संसार में कोई भी नहीं। ये भारत भूमि के बहुत बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज सब लग कहते राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, जिन आपके इष्ट है ओकर नाम आप बोलो। काबर कथे शरणागति प्राप्त हो जाए। लेकिन हमर आँखी जिन है ये बाधक बनते, हमर आँखी वही चीज ला देखना चाहते हैं जिनमें हमारे जीवन में तात्कालिक सुख हो। लेकिन इनमें तात्कालिक सुख नहीं है, थोड़ा देर बाद में दुख है। काबर सुख कभू अकेला नहीं आए। सुख जब भी आएगी तो अपन जोड़ीदार ला, अपन बाई ला लेके आते। काबर ये संसार में आए तो डिड़वा थोड़े रहेगा, ओम शांति में थोड़े चल देवे सबको। नहीं तो ओम शांति वाले मन तो बाइल घलो बहिनी का करते।
मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ओकर पंथ के कोई अलग बात हुई मैं नहीं कह सकूं, लेकिन ये सनातन धर्म के खिलाफ है और मैं हर जगह एक पुरजोर विरोध करता हूं। तो आदमी डिड़वा तो नहीं रहा है, सुख भी डिड़वा नहीं रहा है, अपन भाई दुख ल धर के आते और सबके जीवन में ये आते, सबके जीवन में ये आते, सुख आए के तो दुख ल लेकर के आए, सुख के चलत ले मुहाटी में वो दुख का इंतजार करत रथे, लेते जतका बेले जमावे ततका बेले जमा ते निकलबे तब में आऊं। तते आँखी के माध्यम से कोनो सुख ढूंढना चाहबे तो राम जी के रूप अगर सपना में भी आ जाए तो आँखी के सुख हमला मिल जाए। कोटि मनोज लजाव निहारे, भगवान राम के रूप कैसन, करोड़ों कामदेव भी जेकर सौंदर्य देख करके लज्जित हो जाए, इतना सौंदर्य, लेकिन वो भगवान ला देखना इतना आसान नहीं है। भगवान की अगर कृपा हो जाए तो फिर हमारे जीवन में भगवान के स्वप्न में कोई दर्शन यत्किंचित हो जाए, जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए। भगवान कृष्ण के अनन्य सखा अर्जुन रात और दिन ओकर साथ में रहे, अर्जुन हम नहीं देख सकी भगवान राम के रूप ला, भगवान कृष्ण के रूप ला, और देखिस कब, जब बोला दिव्य दृष्टि दिस, तब बताओ, तब हमार मन के ये चमड़ा के आंखी में हमन भगवान ला देखे दावा करबो दाई हो, तो ये तो सोझे सोझ लबारी है ना। लेकिन भगवान के नाम के सहारा शरणागति प्राप्त करके भगवान से याचना तो करे जा सकते कि भगवान स्वप्न में ही सही, एक क्षण के लिए ही सही, यत्किंचित अगर आपके रूप के दर्शन हो जाए महाराज, तो एक बार कोई भगवान का कोई देख लेना तो ये संसार जिनके ऊपर लिए बेकार हो जाते, संसार में कोई चीज नहीं सुहाए। राधा जी, माँ राधा जी ला एक बार भगवान कृष्ण के ऐसे दर्शन हो इसकी संसार ओखर लिए बिराना हो गए, और वो किसकी पायो जी मैंने, भगवान से बड़े कोई नहीं। और ओखर बाद राधा जी के जीवन में एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, ये संसार में कोई भी पुरुष नहीं, ओकर सामने में सब स्त्री, पुरुष केवल एक, कौन, परमेश्वर पति भगवान श्याम सुंदर। तो कैसे भी करके एक बार अगर भगवान के नाम के सहारा ही सही रूप के कोनो दर्शन हो जाए तो शरणागति प्राप्त हो जाए। ये पहला बाधा हमार आँखी, दूसरा बाधा हमार कान। मैं आप मान ला पूछो सबले बढ़िया आप मान ला का चीज हथे बने लागथे सुने बर, महतारी मन के संख्या ज्यादा है, अब तो तरिया नहाई बंद हो गए, नहीं 5 जन महतारी मन को तरिया एक जगह नहाते कही देतीस ना, तो गोठ निकलती तो सास सास नहाते, बहु गोठ और बहु बहु नहाते सास के गोठ। गलत नहीं कहा तुम बताओ भाई सही है गलत है तेला। सास मन बहु से परेशान, बहु मन सास से परेशान, और जिकर घर के सास एकदम खुश है ना तो मान के चलो कि ओकर जिन बहू है वो सास के बड़ बड़ाई करत हो। काबर हर आदमी अपन बड़ाई सुनना बड़ा पसंद है, हर आदमी अपन बड़ाई अपन तारीफ सुनना ये सबसे ज्यादा पसंद है, और कान है घी ला सुनना चाहता है। देखो हमारे शास्त्र में कथा आते एक पृथ्वी महाराज 10,000 कान मांगी भगवान ला, भगवान प्रसन्न हुई सोकर से कहे हमारा का दे तो लते बता, बोले महाराज मोल 10,000 कान दे दे। ये शरीर में 10,000 कान, बोले जितना भी ये रोम के छिद्र है ना सब कान बन जाए महाराज। काबर, बोले आपकी कथा सुने बर। बोले दुकान है कम पड़ा थे का, तो बोले हाँ दुकान कम पड़ा था। कभी ये कान से कोई दूसरा के चिंतन में अगर कोई दूसरा सुने बर मिल गए तो दूसरा कान में आपके कथा सुनात रहे महाराज। बोला आपके कथा के सिवाय संसार में कुछ भी ना चाहिए। ये कथा अगर यही ला सुने बर अगर हमार कान हा तरस जाए तो मान के चलो हमारा आपके जीवन धन्य हो जाए, लेकिन ये तो हमार कथा ला सुने बर तरसत रहे ना। वैष्णव भैया कोनो कही देश की पापरा वाले दाऊ बड़ा बढ़िया कथा की तो रोहित देशमुख फूल गए गुब्बारा बरोबर, हुरा दुरा कोनो फूल गए ते उड़ा के कांटम पर गए तू ही कर फूस ले। ऐसे नहीं होते हमारे जीवन, जे चीज नहीं है तो हुला सुनना चाहता। कोई गुण अगर मोर में नहीं है ना तो मैं उहुल मोर अंदर में सुन के एकदम खुश हो जाऊं। मैं ये नहीं कहूं कि काबर फालतू बड़ाई करते क्या, ऐसे नहीं कहूं, खुश। ये बहुत बड़े बाधा है भगवान के शरणागति।
और आप मन तो बड़ा धन्य हो, हमार ईश्वर भैया एक बड़ा प्रेम है, आए दिन फोन करते, बड़ा अच्छा लगते कर संग गोठिया के और राम कथा के गोठ करते और ये बताते कि राधा स्वामी सत्संग जिनमें सेवा करे के मौका मिलता और वहां सत्संग में कथा, ये भगवान के शरणागति के एक मार्ग है। काबर हमार जीवन में बाधा के कोई कमी नहीं है, बहुत बाधा है, लेकिन एक बात भगवान के शरणागति अगर प्राप्त हो जाए तो निश्चित मान करके चलो कि वो जीवन के बाधा जिमि हरि शरण न एक बाधा, कोई बाधा नहीं। मैं एक छोटपुन कहानी कहा था, बिल्कुल एक कथा से जुड़े जुड़े। एक संत भगवान रोज राधा कुंड की सफाई करे, गिरिराज गोवर्धन जी के परिक्रमा करे, संत सेवा करे रोज, मन से वचन से कर्म से, और रोज भगवान की कथा सुने। एक दिन अपन कमरा में, अपन कुटिया में किवाड़ बंद करके भगवान के ध्यान में वो व्यस्त रही से एक दुर्गंध युक्त व्यक्ति जन के ऊपर कमरा में प्रवेश करी, दुर्गंध एकदम बदबू आती सुगंध। अचानक आंख खुली महात्मा जी के, वो पूछी ते कौन, तो वो किस में तुर प्रारब्ध, कौन सा रूप में, तो बोले 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में, 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में आप लोग कष्ट देना है। महात्मा की इसकी मोर पास का समय नहीं है। शरणागति के प्रभाव देखना, राधा जी के शरणागति है, हमला तुमल्ला ये भाग्य हमर किस्मत देन के पूछे बर नहीं आए, कते दिन दुख पावे बता, ऐसे नहीं कहा, वो डायरेक्ट आक्रमण करी। लेकिन शरणागति ग्रहण करे के बाद संत से, वो भगवान के भक्त से ये भाग्य देन के पूछे बर, इस 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में आप ला दुख देना जरूरी है महाराज, बोलो आप स्वीकार करते हो कि नहीं। महात्मा जी की इसकी मोर पास का समय नहीं है, रोज राधा कुंड के सफाई करना रखे, गिरिराज गोवर्धन जी के परिक्रमा करना रखे, रोज संत सेवा करना रखे, नाम जाप करना रखे, 12 साल तक नहीं नहीं नहीं, भाग्य चले गए। दूसरा दिन है 6 वर्ष, दिन रात मिला 6 वर्ष, बोले 6 वर्ष भी स्वीकार नहीं। फिर तीसरा दिन है, बोले महाराज 3 माह में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ के रूप में आपके कष्ट में आप ला भोगा दूं, बोलो आप तैयार हो कि नहीं। बोले 3 माह भी नहीं। ओकर भाग्य की महाराज भोगेला तो पढ़िए, आपके कर्म के फल है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जिन हम कर्म करत हन ओकर फल ला हम ही भुगतबो, कोई दूसरा नहीं भुगते। कोई काकरो घर में अगर कोई कष्ट आगे, एक छोटे से हंसी भी वो कष्ट ला देख के आपके जीवन में निकल गए तो पाप हो गए, ओकर फल ला भोगला ही पड़ेगी, कोई नहीं काट सकेला, ये कर्म के फल है। तो बोले महाराज भोगना तो पड़ी, कैसे भोगू आप बताओ, आप अपन हिसाब से बताओ। बोले 24 घंटा, 24 घंटा। भाग्य कहे कि 24 घंटा में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ के यातना दूं आप, बोले मंजूर, कोई दवा नहीं, कोई उपचार नहीं, बोले मंजूर। अपन शिष्य मंडली ला बोला कि 25वां घंटा जब तक के नहीं लगी तब तक किवाड़ मत खोलना। 24 घंटा बीते के बाद 25वां घंटा में किवाड़ खोलना, और तुरंत जैसे ही दरवाजा बंद हुई तुरंत शरीर जिन्हें गलित कुष्ठ के प्रभाव से दुर्गंध युक्त हो गए, मवाद निकले पड़ गए, भोगेल पड़ी। भले 12 वर्ष के कष्ट जिनके 24 घंटा में ही सही, एक कर्म के अकल सिद्धांत है। मगर यहां एक बात आपका ध्यान दिया, भगवान के जब शरणागति प्राप्त कर ली 12 वर्ष के समय 24 घंटा, 12 वर्ष के समय 24 घंटा भोगना पड़ेगी। लेकिन समय अवधि ईश्वर कृपा से कितना कम हो गए। यही कष्ट मन हमार जीवन में जब आते, जिन भगवान के रात दिन पूजा करते, और यही कष्ट मन जब हमारे जीवन में आते तो मन के टूट जाते, और भगवान लही कोशे बर लग गए, बोले ते कैसन भगवान हंस की तो रात दिन में पूजा करत हो, मोर पास में ऐसा कष्ट। आप कल्पना करो, अभिमन्यु के जिन समय वध होइस ना, ओकर पत्नी जन रही से उत्तरा गर्भवती रही से, और ओकर मामा जी कौन, त्रिलोकी के स्वामी भगवान कृष्ण। उत्तरा जिनके बहुत धाड़ मार के रोआ थे अभिमन्यु के शव के सामने, और ओला देखत देखत कन्हैया के मुख से हल्का मुस्कान निकल गए, और ओला देख डरिस उत्तरा